एक बार की बात है, एक गाँव में 2 कंजूस रहते थे। दोनों कंजूस बहुत जाने-माने कंजूस थे, यानी कि उनके बारे में बड़ा फ़ेमस था कि दोनों बहुत बड़े कंजूस हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जो कंजूस था, जो ज़रा मतलब कहना चाहिए कम कंजूस था, उसको ऐसा लगा कि ये जो दूसरा वाला कंजूस है, ये तो काफ़ी नामी है, क्यों ना मैं इसके पास जाके देखूँ तो कि ये है किस टाइप का। तो उसने क्या किया कि उसने एक पेपर पर 2 कबूतर के जो है चित्र बनाए और वो पेपर लेके वो उस कंजूस के पास गया। अब जब वो वहाँ गया, तो उस दिन वो कंजूस कहीं बाहर गया हुआ था और उसका सिर्फ़ पुत्र था वहाँ पर। तो उसने जाकर कहा कि मुझे आपके पिता से मिलना है। तो बड़े कंजूस के बेटे ने कहा कि मेरे पिता तो बाहर गए हैं, आप बताएँ कि आप क्यों आए हैं? तो बोले कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ उनसे मिलना चाहता था। तो बड़े कंजूस के पुत्र ने कहा कि अभी तो पिता जब आएँगे मैं आपके बारे में बता दूँगा, लेकिन आप खाली हाथ वापस ना जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। तो आप कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएँ, आप अपनी डलिया आगे करें। और जैसे ही उस छोटे कंजूस ने अपनी डलिया आगे की, तो बड़े कंजूस के पुत्र ने हवा में 2 आम के क्या बनाए, चित्र बनाए और उसको उसमें डाल दिए और बोला कि ये लेके जाइए, ये आम हमारी तरफ से आपको उपहार हैं। और छोटा कंजूस जो है, वो बड़े आश्चर्य से उसको देखता रहा और अपने जो आम लेके वापस आ गया। अब जब बड़ा कंजूस शहर से वापस आया, तो पुत्र ने कहा कि एक सज्जन आपसे मिलने आए थे पिताजी, तो मैंने उनको आपकी परंपरा के अनुसार खाली हाथ नहीं जाने दिया, मैंने उनको बाकायदा आम दे के भेजा। तो उसके पिता ने कहा, क्या भेजा तुमने? तो बोला कि मैंने इस तरीके से हवा में इस तरह से आम का चित्र बनाया और बाकायदा उनको आम पेश किए। तो जो बड़ा कंजूस था वो बोला, मुझे आशा थी कि मेरे घर से निकलते ही तुम मेरी नाक ज़रूर कटवा दोगे, और तुमने मेरी नाक कटवाई। तो ये उसके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिताजी मैंने तो आपकी परंपरा का पूरी तरह से निर्वहन किया, मैंने बाकायदा उनको कुछ दे के ही भेजा। बोले अरे जब देना ही था, तो इतने बड़े-बड़े आम को हवा में बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या छोटे आम नहीं बना सकते थे? तो उसके पुत्र को लगा कि हाँ, वाक़ई मुझसे गलती हुई। कहने का मतलब समझे कहानी का कि ये जो छोटा कंजूस था, इसको ये लगता था कि शायद वो छोटा है, उसको उसका सॉल्यूशन किसी बड़े के पास मिल सकता है और वो उस बड़े कंजूस के पास जाता है। लेकिन ये छोटा कंजूस कहीं बेहतर होता है, क्योंकि इसके हाथ में एक जो पेपर होता है जिस पे कबूतर का चित्र होता है, तो एट लीस्ट ये किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए था, जिसको पकड़ उसको वो पकड़ के बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो कंजूसी करता था। लेकिन वो जिस ज्ञानी के पास जाता है, बड़े कंजूस के पास, को उसको शायद कुछ नॉलेज मिल सके। पता वहाँ ये चलता है कि जो बड़ा कंजूस है वो तो इससे भी बड़ा वाला कहना चाहिए कंजूस है। ऊपर से वो तो जो भी कर रहा है या वो जिन चीज़ों को पकड़े हुए है उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। उसने उसको जो आम दिए उसके लिए तो उसने उनको हवा में बना के उसको आम पकड़ाए, मतलब वो तो कम से कम पेपर भी नहीं था जिस पे कबूतर के चित्र बने हों, या वो पेपर नहीं था कि जिस पे आम के चित्र बने हों और वो उसको गिफ्ट कर सके। कहने का मतलब छोटा कंजूस पकड़े हुए था एक पेपर को, उसको पकड़े रखने के चक्कर में वो दुनियादारी के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कहना चाहिए वो चीज़ों को बचाना, पैसे को बचाना, ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बना रहे। लेकिन जो बड़ा कंजूस है, वो तो वो चीज़ पकड़ना चाहता है जो चीज़ उसके पास है ही नहीं। मतलब जैसे कि हम मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष जो कि उसके हाथ में है ही नहीं। उसको पता नहीं है कि मोक्ष क्या कहलाता है, लेकिन उस मोक्ष को पकड़ने के चक्कर में वो इतनी कंजूसी कर रहा है। तो कहने का मतलब हम अपनी छोटी-सी प्रॉब्लम को ढूँढ यदि हम ये चाहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, और हम इसको सोचकर मतलब छोटे कंजूस होते हुए किसी बड़े कंजूस के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उसके पास सॉल्यूशन होगा, तो हम ये पाएँगे कि वो तो कहीं और बड़ा अज्ञानी है। वो आप तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट पकड़े हो, वो तो वो भी नहीं पकड़ा, वो तो मोक्ष पाना चाहता है, वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, वो मोक्ष पाना चाहता है। कहने का मतलब सॉल्यूशन आपके पास है। आप यदि उसके लिए भागते हैं, इधर-उधर, कहीं भी दूर जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तो भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आपको आप में ही मिलेगा। इस बात को और क्लियर करूँगी मैं अपने अगले एपिसोड में, इस सीरीज़ के हाउ टू फाइंड योरसेल्फ। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू।